हाँ, आज विवेक शर्मा ट्रैकिंग करने के लिए आए हैं पहाड़ी पर। हाथ में बोतल लेकर के चल रहे हैं इस पगडंडी पर। ये जो है यहाँ पर इस प्रकार से जंगल में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। आदिवासी लोगों ने अपने ग्राम देवता की स्थापना कर रखी है। ये ग्राम देवता, इसको माता वन के रूप में भी कहा जाता है। झावा के आदिवासी लोगों में माता वन का बहुत बड़ा महत्व है। पीछे की तरह एक बहुत ही ऊंचा दिम्मक का टीला बना हुआ है। संभवतः इसके अंदर विषधर विराजमान होंगे। देखिए ना, इस अनुभव के बारे में जितना कहा जाए वो अपने अनुभव का उल्लेख यात्रा के अंत में विवेक शर्मा करेंगे। सने सने इन छोटी छोटी पहाड़ियों पर हम धैर्यपूर्वक चढ़ते जा रहे हैं। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। ये सोच के चढ़ें कि हम सीधे ऊपर जाना है तो नहीं पहुंच सकते। आपके पास में दो रास्ते हैं, एक सीधे ऊंचे चढ़ने का रास्ता और एक साइड में से रास्ता। अगर आप इससे चढ़ेंगे तो थकावट अनुभव होगी, इधर इससे चढ़ेंगे धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे। एक कला है, जंगल में विचरण करना एक कला है। इस कला को जो जान पाया ना वही पहाड़ी चढ़ पाया। जंगल में पला है। हाँ। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विश्राम करते हैं ताकि हमें आगे के लिए एनर्जी मिल जाए थोड़ी सी। वहाँ से ऊंचाई का पता चला कितनी ऊंचाई। गिरगिट बड़े आराम से चढ़ते रुक गए। हाँ, उसे पता है जंगल में तो वो टहल गए। समान समतल भूमि पर आदमी चाहे कितना चल ले उसकी क्षमताओं का आकलन नहीं हो पाता। आकलन हो पाता है जब चढ़ाई पर। अब इधर से फिर चलते हैं आगे।
ये भी एक कला है। यहाँ से भी आप चढ़ सकते हो, साइड में से भी चढ़ सकते हो, पर अभी साइड में से अगर चढ़ोगे ना तो फिसलने में काफ़ी तो फिसल भी सकते हैं। दूसरा ये कि आगे तो चढ़ना ही है ऊपर, तो क्यों ना अभी चढ़ जाएं। अब इतना चढ़ के आ गए, लेकिन आगे की दुविधा से बच जाएंगे। यहाँ पर कुछ विचार करते हुए, यहाँ जब हम नीचे से चलना चालू हुए थे तो हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ। और जब हमने ऊपर आके पीछे मुड़ के देखा तो हमें पता चला हाँ कि हम बहुत ऊंचाई पे आ चुके हाँ, अब आपको थोड़ा प्रयास और करना पड़ेगा। हैं। बड़ी अच्छी वादियाँ हैं। ऑक्सीजन का लेवल उच्च स्तर पर है। वो क्या राही है जो समतल राहों पर चला हो। वो क्या राही है जो समतल राहों पर चला हो और सुविधा ने जिसको छला हो। वो क्या राही है जो समतल राहों पर चला हो और सुविधाओं ने जिसको छला हो। यह सफ़र तो वह है जो कांटों और कंकड़ से होकर गुजरता हो। सफ़र वह है जो कांटों और कंकड़ से होकर गुजरता हो और ऊंचाई की ओर बड़ा हो और लोहे से ढला हो। हमें अपनी भावी पीढ़ी को लोहे के समान मजबूत इरादों वाला बनाना होगा। धीरे धीरे विवेक शर्मा जी यहाँ तक आ गए हैं। देखिए ऊंचाई से ऐसा दिखता है। अक्सर जहाँ पानी नहीं होता है, पानी का अभाव होता है, वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है जिसमें पानी कम से कम धूप में अवशोषित होता हो। और इन्हीं वनस्पतियों को हम उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और ये हमें पर्यावरण देते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, यह एक कला है। पहाड़ी पर चढ़ना हो या पर्वतारोहण करना हो, यह एक कला है।
इस प्रकार की संरचनाएं इस लिए तैयार की गई है ताकि बारिश का पानी जो पहाड़ों से नीचे उतरता है वो नीचे जाकर के सीधे नीचे जाकर इन संरचनाओं के गहराइयों में उतरकर और पहाड़ियों का भूजल स्तर बढ़ाता है। यहाँ से जब हम खड़े होते हैं तो कितना सघन वन दिखाई देता है। थोड़ा और अगर ऊपर जाने का सामर्थ्य हो तो धीरे धीरे चल सकते हैं। वहाँ तक चलते उसके ऊपर तो फिर नहीं, उसके ऊपर मैं अकेला आ जाएगा हैं। वहाँ तक जा नहीं, वहाँ तक कोशिश आप कर सकते हो। कर सकते हो रास्ता। वैसे क्या है कि कोई व्यक्ति जो है नीचे से सोच ले कि मैं ऊपर जाऊंगा तो वो ऊपर न जाकर के सीधे ऊपर भी जा सकता है। धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है। जीवन में कई मील के पत्थर होते हैं। उन मीलों के पत्थरों को एक एक करके पार करना पड़ता है। पूरे संतुलन के साथ आगे बढ़ते हुए, दोनों पैरों का उपयोग करते हुए ऊपर आते आते हवा भी काफी तेज हो जाती है। हरी भरी वादियां है, हरी भरी वादियां है, दृश्य विहंगम। हरी भरी वादियां है, दृश्य विहंगम। झरते हैं झरने, झरते हैं झरने, झड़ता है हरगम, झड़ता है हरगम। अभी पर्याप्त बारिश नहीं हुई इसलिए झरने शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही पर्याप्त बारिश होगी झरने शुरू हो जाएंगे तो यहाँ का वातावरण और मनोरम लगने लग जाएगा। अब विवेक भैया जी थोड़ा सा आराम करेंगे। बैठ जाएंगे, बैठ जाइए। यह सफर कभी रुकने वाला नहीं है। यह राही कभी झुकने वाला नहीं है। यह सफर कभी रुकने वाला नहीं है। यह राही कभी झुकने वाला नहीं है। देखिए किस प्रकार से विवेक शर्मा यहाँ पर